वरुण आ गया, परिमा, खुशी उपाध्याय, खुशी शर्मा आ गई, करण रह गया, करण आ गया, मधुसूदन आ गया, वरुण आ गया, विशाल आ गया। ठीक है भाई, अब ये जो डेरिवेशन ना, इसको ना अभी पहले रट ही लेना, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको बड़े ध्यान से। अपनी बुद्धि का अगर तुमने जरा से भी प्रयोग किया ना, तो भाई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, पहले ही बता देता हूँ। वो अब डेरिवेशन क्या है वो समझो। डेरिवेशन है प्रेशर exerted by gas filled in a cubical container. प्रेशर exerted by gas filled in a cubical container. कोई गैस है जो क्यूबिकल कंटेनर में भरी हुई है, अब उसके द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्या बोल सकते हो, सबसे मेन डेरिवेशन यही है। और इस डेरिवेशन से अब आप लोगों को बाकी सारी चीजें आगे प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखो, बस मेरे को बस इतना बताते रहना, जो जो पूछूंगी यस और नो में जवाब तो दे ही देना। ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है तो इसकी हर साइड एल मान लो। मैंने ये वाली साइड इसकी ले ली एक, जिसका नाम रख देता हूं ए, बी, सी और डी। अब इसके अंदर गैस का एक मॉलिक्यूल होंगे या बहुत सारे, पहला क्वेश्चन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तुम्हें जवाब नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूँ। अब वो मॉलिक्यूल सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे या अलग अलग में, तो भाई अलग अलग में चल रहे होंगे। अलग अलग में तो चल रहे हैं, चलो वो भी ठीक है। क्या कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं या वेरिएबल, तो वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं। मतलब सारी कहानी इसमें बेकार है, कुछ अपने काम की नहीं है। मॉलिक्यूल भी बहुत सारे, डायरेक्शन भी बहुत सारी, और स्पीड भी अलग अलग, तो कैसे काम करा जाए। तो फिर चलाते हैं, हम सारा खेल करते हैं अजम्पशन से। अजम्पशन से तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक मॉलिक्यूल है ये रहा, इस मॉलिक्यूल का मास है m, और ये इस तरफ चल रहा है v x रफ्तार से। जब ये मॉलिक्यूल यहां से चलेगा, चलते 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 इस दीवार से टकराया और टकरा के वापस हो गया। जब ये इस तरफ वापस हो गया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, अब इसकी रफ्तार हो गई माइनस वी एक्स। ठीक है, तो देखो, कंसीडर गैस इज फिल्ड इन अ cubical container whose each side is L। बोलो भाई, समझ में आया क्या? तो समझ में तो आना ही क्या है, ये दिख रहा है क्या साफ साफ? ठीक है, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज स्मॉल m, number of molecules, number of molecules n, mass of gas कैपिटल M, जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में m, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में m। यहां पर स्मॉल n होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। इस n का इस n का नंबर ऑफ मोल से कोई लेना देना नहीं है। n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, कैपिटल N अपॉन में वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से सुनो तो वॉल्यूम होता है इसका साइड का क्यूब, मतलब L की 3, वॉल्यूम होता है L क्यूब, L क्यूब होता है। लेकिन अगर ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक बात भी तो पता होगी, ये जो मैंने ABCD जिसको मैंने शेड करी हुई है, इस शेडिड वाले, ये जो इस शेडिड पार्ट है, ये शेडिड पार्ट एक स्क्वायर हुआ ना, ये शेडिड पार्ट क्या हुआ, एक स्क्वायर हुआ।
तो इसका मतलब उसका एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो इस एल क्यूब को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर इंटू में एल, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा जा सकता है एरिया ऑफ वन फेस इंटू में लेंथ, एरिया ऑफ वन फेस इंटू में लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह हो गया ए इंटू एल। तो एन अपॉन में ए इंटू एल। तो एन कितना आ गया, एन ए एल, इक्वेशन वन मान लो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इसकी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, एन ए एल। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, ए एरिया, एल लेंथ, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं, अब ये मॉलिक्यूल जा रहा है इस तरफ, फिर टकराया, फिर वापस आया। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो हमने डायग्राम में लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये भी ऐसे गया, इनिशियली टकरा के वापस आया, जब टकरा के आया वापस तो इसकी रफ्तार कैसी होगी, माइनस, मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो माइनस एम वी एक्स, माइनस, ये तो फाइनल वाला हो गया, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना हो जाएगा, एम वी एक्स, और इसको रख दिया मोड में, ताकि माइनस माइनस का साइन का चक्कर कुछ ना पड़े। तो कितना आ गया ये, टू एम वी एक्स। तो ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है, ये टकरा के जब वापस आया तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, टू एम वी एक्स, कितने उसका, एक मॉलिक्यूल का। तो चेंज, अब मान लो, अगर ऐसे मान लो, ऐसे एन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इधर, इफ एन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूवर्ड्स वॉल ए बी सी डी, देन चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी। एक मॉलिक्यूल का कितना है, टू एम वी एक्स, और एन मॉलिक्यूल्स का निकालना है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम का चेंज कितना आ गया, टू एम वी एक्स, और एन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल का इतना आ गया, तो एन मॉलिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है एन की वैल्यू, स्मॉल एन ए एल, तो एन ए एल से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। अब इसके नीचे ही लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके नीचे ही है लेकिन ब्रैकेट में, याद रखना, उसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है लेकिन ब्रैकेट में है। लेट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision on a wall is delta t। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल इस पे टकराया, इस पे टकराया, फिर इससे टकरा के वापस इसी पे टकराया। तो लेट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन ए वॉल, एक ही वॉल पे मॉलिक्यूल इससे टकराया, फिर इधर गया, फिर टकरा के वापस इसी पे जब दोबारा टकराया, उसका टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी। यहाँ पे टकराया, टकरा के फिर इससे टकरा के वापस इसी वॉल पे टकराया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम बाद। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन ऑन अपोजिट वॉल। बोलो भाई, अपोजिट वॉल का टाइम कितना रह जाएगा फिर, यहां पे टकराया, टकरा के वापस आया, डेल्टा टी, तो यहां से यहां तक कितना टाइम हो गया, डेल्टा टी बाई टू, डेल्टा टी बाई टू। अब सोच के देखो, जब ये यहां से यहां तक चला,
तो कितनी दूरी तय करी इसने यहां से यहां तक एल, तो एल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम कितना डेल्टा टी बाई टू। जब वो यहां से यहां चला तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करा कितनी रफ्तार से, वी एक्स, तो एल बराबर हो जाएगा वी एक्स इंटू में डेल्टा टी बाई टू। तो अब हमारे पास एल की वैल्यू यहां रख दे रहा हूं नाउ, तो डेल्टा पी कितना आ गया मेरे पास, टू एम वी एक्स इंटू में छोटा एन इंटू में ए इंटू में एल, एल की वैल्यू वाली रख दे रहा हूं, कितना आ गया वी एक्स इंटू में डेल्टा टी बाई टू। टू से टू कट गया, ये डेल्टा टी इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी बराबर हो गया एम वी एक्स स्क्वायर एन ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर कितना हो गया, 6 हो गया क्या, पेज नंबर 6 हो गया क्या। चलो भाई लेफ्ट वाला मिटा देता हूं जरा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम हो जाएगा, उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे आएगा, इसके कितना हो जाएगा, चेंज इन टाइम अपॉन में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम फोर्स, कितना बचा एम वी एक्स स्क्वायर एन इंटू में ए। अब ये ए इसके नीचे आ जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया बराबर हो गया एम इंटू एन इंटू में वी एक्स स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो गया एम इंटू एन और साथ में वी एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, दोबारा एजम्पशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव्स in all direction with all possible velocity, therefore vx square vx तो कांस्टेंट नंबर हो गया ना जो मैंने पहले माना हुआ था, तो vx स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय vx स्क्वायर का मीन, तो vx स्क्वायर की जगह हम ले लेंगे vx स्क्वायर का मीन बराबर हो जाएगा vy स्क्वायर का मीन बराबर हो जाएगा vz स्क्वायर का मीन। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स x की तरफ जा रहे हैं उतने ही y की तरफ जा रहे हैं और उतने ही z की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हमें तो गैस का पूरे का निकालना है, तो देर ना हो लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर का मीन प्लस में वी वाई स्क्वायर का मीन प्लस में वी जेड स्क्वायर का मीन। अभी ये मैं सोचना ये कहां से क्या है वो भी मैं लिख दूंगा बाकी चीजें। तो सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर बराबर, ये तो मॉलिक्यूल के लिए था ना, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी वाई स्क्वायर मीन प्लस वी जेड स्क्वायर मीन। लेकिन आपको पता है जितने मॉलिक्यूल एक्स में जा रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी वाई वाले में फिर जेड वाले में तीनों बराबर है, तो वी वाई की जगह भी वी एक्स लिख सकता हूँ और वी जेड की जगह भी वी एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर का मीन, तो वी एक्स स्क्वायर का मीन कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई थ्री। तो इसको यहां रख देना है बस। अब जब मैं इसको यहां पर रखूंगा तो बराबर हो जाएगा P बराबर m इंटू में n और इसकी जगह हो जाएगा सी स्क्वायर बाई थ्री। अब n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम है इंटू में सी स्क्वायर बाई थ्री। अब m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अरे भाई विशाल रुक तो जा, मैं बोल तो दिया मैंने, मुझे पता है भी मैंने पहले पढ़ाया नहीं है तो डायरेक्ट कराऊंगा तो दिक्कत होगी, अभी डेरिवेशन याद रखो। चलो m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस इनटू में सी स्क्वायर अपॉन में v इंटू में थ्री, मास ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस,
मास ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस। तो आंसर आ गया 1/3 रो सी स्क्वायर, 1/3 रो सी स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन है, आपको इसको 2 बार लिख लिख कर मेरे को भेजना पड़ेगा, पहली बात। अब बात कर लेते हैं इसमें क्यों क्यों और कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई। अभी तो रट लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन के बीच में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो ये आधे घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। अब समझो, अब एक्चुअली में ये सारे एजम्पशन क्यों लिए गए। भाई जो वी एक्स थी वो एक कांस्टेंट रफ्तार थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक मॉलिक्यूल की जो हमने ली थी। लेकिन जब हमने उसको एन मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करा जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सोच के देखो क्या सारे मॉलिक्यूल जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं जा रहे होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे कांस्टेंट रफ्तार से नहीं जा रहे, तो आपको वी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके मीन से। यही प्रोसीजर है, ऐसे ही करते हैं मैं और इस दुनिया में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं 12th लेवल तक या नीट लेवल तक, मतलब जितने भी ये चैप्टर पढ़ाते हैं ऐसे ही करेंगे। तो वी एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई वी एक्स स्क्वायर का मीन। अब क्योंकि हमें पूरी गैस की बात करनी है और हमें पता है हमें नोन 3 डायमेंशन होती है, एक्स की, वाई की और जेड की, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स एक्स की तरफ जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वाई की तरफ जा रहे होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल जेड में जा रहे होंगे। ये एक्चुअली पार्ट जो आता है वो आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, जो बहुत आगे जाके पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल तो उल्टा चल रहा है तो ये देखना पड़ेगा। तो वी एक्स स्क्वायर एक मॉलिक्यूल के लिए था, तो उसको रिप्लेस करा मीन से। जितने मॉलिक्यूल्स एक्स में जा रहे हैं उतने ही वाई में और उतने ही जेड में। अब जितने मॉलिक्यूल एक्स में जा रहे हैं, कुछ वाई में जा रहे हैं, कुछ जेड में जा रहे हैं, लेकिन पूरी गैस के लिए अगर बात करूंगा तो गैस के लिए टोटल रफ्तार कितनी हो गई? सी। तो सी स्क्वायर बराबर आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का मीन प्लस वी जेड का स्क्वायर का मीन। तो जो यहाँ पर सी जो आया हुआ है यहाँ पर, इस सी को पूरी गैस के लिए लिया हुआ है। वी एक्स अगर मैं लिखता तो आप बोलते सर ये तो एक्स वाली डायरेक्शन के लिए आ गया। वी वाई लिखता तो आप बोलते सर ये तो वाई वाले के लिए है। अगर मैं वी जेड लिखता तो आप बोलते सर ये तो जेड डायरेक्शन में जाने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए है। लेकिन ओवरऑल गैस जो है वो तो एक्स वाई जेड तीनों में ही जा रही है, तो इसलिए हमने रफ्तार को लिखा सी। सी स्क्वायर कितना हुआ? वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी वाई स्क्वायर मीन प्लस वी जेड स्क्वायर। क्योंकि वी एक्स स्क्वायर का मीन वी वाई स्क्वायर का मीन वी जेड स्क्वायर का मीन बराबर है, तो यहाँ पर 3 आ गया और ये हो गया। अब यहाँ पर जो रो है वो डेंसिटी ऑफ गैस है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, डेंसिटी ऑफ गैस। एंड जो इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल नहीं गैस, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। इसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। तो ये जो हमारे पास सी जो यहाँ पर आया हुआ है, जो ये सी आया हुआ है, ये एक्चुअली आरएमएस स्पीड को दिखा रहा है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। अभी हमने जो एक्स वाई जेड इंडिविजुअल जो पढ़े थे, वो मॉलिक्यूल थे जो एक्स में जा रहे थे, वाई में जा रहे थे, जेड में। लेकिन पूरी गैस की अगर आपको स्पीड की बात करनी है तो आप उसकी आरएमएस स्पीड की बात करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि इस कमरे में जो गैस चल रही है तो आप उसकी कौन सी स्पीड लोगे, तो हमें याद रखना है हम उसकी आरएमएस स्पीड के साथ डील करते हैं। अब बोल किसको क्या बोलना है भाई? बोलो भाई। जल्दी बोलो भाई। देखो मैं आपको पहले बोल दिया था मैंने, इसीलिए एकमात्र डेरिवेशन ऐसा है जिसमें आपको मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी पड़ेगी, एज इट इज करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो। कोई भी चीज ऐसा नहीं है मैंने कहीं से भी कुछ भी उठा के रख ली। मेरे को अगर याद है 1 साल पहले पढ़ाने के बाद भी, तो आपको भी याद रखना है। अब क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हाँ एक्स वाई जेड ही नोन होती है हमारे पास। कोई भी कंटेनर है क्यूबिकल कंटेनर, तो एक्स वाई जेड 3 ही डायमेंशन होंगी ना उसकी। तो इसलिए बोला जाता है, इस डेरिवेशन को कराने से पहले ही बोल देता हूँ मैं बच्चों को कि तुम लोग अगर इसमें ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज होगे। इसलिए आप लोग जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ उसको एक बार प्रोसीजर के साथ रिपीट करके
एक दो बार 3 बार लिख लेना तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 नंबर का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर का सबसे लेंथी डेरिवेशन यही है। चलिए भाई, बात समझ में आ गई। विशाल 3 ही डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, नॉन वाली जो है। अब आपको इतना करना है कि आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन 2 बार मेरे को रिटर्न में लिख के ग्रुप पे भेज देना है सबको, विद डायग्राम, विद प्रॉपर जो जो मैंने लिखा हुआ है। कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट पेज है उसके बाद का, वरुण भाई, उसके बाद का है तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि फीस भेज देनी है अपनी अपनी, है ना, जितना जल्दी हो सके। चलिए भाई, इसकी विशाल करता हूँ बात अभी ग्रुप में, इस बारे में भी, क्लास एक्स्ट्रा रखने की। चलिए भाई, इसको 2 बार करके भेज देना मेरे को ग्रुप में, है ना।